व्हाट इज कल्चरल साइकोलॉजी एंड क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। मतलब कल्चर का क्या इफेक्ट पड़ता है इंसान के ऊपर। कल्चरल साइकोलॉजी एग्जामिन करती है हाउ कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स थॉट, बिहेवियर एंड इमोशंस। कल्चर किस तरह से इंसान के इमोशंस, बिहेवियर, थॉट पर इफेक्ट डालता है। मतलब जो इंसान जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रहेगा, जिस तरह की सोसाइटी में रहेगा, तो वहाँ का जो कल्चर होगा उसी तरह से उसके थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। कल्चरल साइकोलॉजी एम्फेसाइज करता है, फोकस करता है द रोल ऑफ द कल्चर इन शेपिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिना। कल्चर का रोल है एंड सीक्स टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल नॉर्म। जो कल्चरल नॉर्म है, वैल्यू है एंड प्रैक्टिस, इन सब का ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कल्चरल साइकोलॉजी का मतलब ये है कि कल्चर हमारे इन्फ्लुएंस करता है इमोशंस को, बिहेवियर को और हमारे माइंड को। जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, उसका इफेक्ट हमारे बिहेवियर के ऊपर पड़ता है। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी एग्जामिन करती है, क्रॉस कल्चर मतलब दो डिफरेंट कल्चर। तो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी एग्जामिन करती है सिमिलरिटी और डिफरेंस इन साइकोलॉजिकल फिनोमिना। साइकोलॉजिकल फिनोमिना में दो अलग कल्चर हैं, तो उनमें कुछ सिमिलरिटी होगी, कुछ डिफरेंस होगी। तो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी यही स्टडी करती है कि इन दो कल्चर में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटी हैं अक्रॉस वेरियस सोसाइटीज़। एम क्या है? एम टू आइडेंटिफाई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एज वेल एज कल्चर स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। मतलब कुछ चीज़ें तो कॉमन होगी हर जगह, बट कुछ चीज़ें कल्चर टू कल्चर वेरी करेंगे, डिफरेंट होंगी। तो कल्चरल साइकोलॉजी का मतलब ये है कि कल्चर के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यू हैं, उसका इन्फ्लुएंस इंसान के बिहेवियर पर, इमोशन पर क्या पड़ता है। और क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी मतलब दो डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट कल्चर हैं, तो आपस में उसमें क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं और उनका एक इंसान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। स्पेसिफिकली एम क्या है? टू आइडेंटिफाई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एज वेल एज कल्चर स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। मतलब कुछ चीज़ें तो कॉमन होगी इंसानों की, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग सब चीज़ें कॉमन, कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, बट कुछ कल्चर स्पेसिफिक भी होंगी। मतलब कल्चर में कुछ चीज़ें स्पेसिफिक होंगी, उनका क्या है, उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है इंसान के ऊपर, उसकी स्टडी होगी क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में। मतलब डिफरेंट कल्चर का अपना अपना यूनिक कुछ ना कुछ होगा और वो ह्यूमन के इमोशन पर, बिहेवियर पर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि इंसान कुछ भी वहाँ से लेके नहीं आया, सब कुछ उसने यहीं से सीखा है। तो कल्चर भी इंसान को बनाता है, क्योंकि जो भी लोग डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज से आते हैं, उनका बिहेवियर, उनका तो सोचने समझने का पैटर्न डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये कल्चर की वजह से है। मतलब कल्चर का इन्फ्लुएंस है, इंसान का अपना कुछ नहीं है उसके अंदर ऐसा, उसने सब कुछ अपने आसपास से सीखा है। सोशलाइजेशन उसका सोसाइटी में रह के हुआ है, तो जिस सोसाइटी में रह रहा है उसका जो कल्चर है, उसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर होना ही है डेफिनेटली।